हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में लोग बात करेंगे प्रवेज के बारे में। प्रवेज बेसिकली एक कंपनी है जो कि टेंट में डील करती है। जो भी इवेंट मैनेजमेंट होता है, इवेंट ऑर्गेनाइज कराना होता है, और या फिर कोई बड़े बड़े जैसे कुंभ मेला हो गया, इन सब जगह में जब टेंट ऑर्गेनाइज करते हैं उस टेंट को रेंट पे देती है हॉस्पिटलिटी। एक होटल सर्विसेज की तरह होता है, पर वो टेंट का होता है। वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर टेंट के लिए होता है। उस पर्टिकुलर उन कुछ दिनों का होटल एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं उस पर्टिकुलर इवेंट पे, और प्रॉपर बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जो किसी भी इवेंट में यूज़ किया जाता है। प्रवेज के बारे में हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं कि इस सीरीज़ में, मल्टी बेगर के सीरीज़ में, प्रवेज हमारा नेक्स्ट शेयर है। बेसिकली प्रवेज ने एक एक्सेप्शनल रिटर्न दे दिया है ऑलरेडी। एंड जैसे हम लोग पिछले हर वीडियो में बात करते हैं, अगर कोई शेयर प्रीवियसली रिटर्न दे चुका है, इसका ये मतलब नहीं कि आगे रिटर्न नहीं देगा, और इसका ये मतलब नहीं कि आगे रिटर्न देगा। तो ऐसे शेयर में आप जब भी इन्वेस्ट करें या जब भी इन सब शेयर्स में आप अपने पैसे को लगाएं, तो आप अपने खुद के एनालिसिस करें या किसी से भी रजिस्टर्ड के एडवाइज़र की बात सुन लें। क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, कोई भी रिकमेंडेशन करना नहीं चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये एनालाइज़ कर रहे हैं ताकि इन सब शेयर्स में ऐसा क्या था जिसमें इसने एक्सेप्शनल रिटर्न दिया है। और ये सिर्फ एनालिसिस है, हम कोई भी शेयर का एनालाइज नहीं कर रहे हैं और कोई भी शेयर के बारे में आपको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि आप इन शेयर को परचेज़ कीजिएगा। हालांकि इसमें मतलब कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर, आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रवेज जो है बेसिकली अभी तक हमारे पास एक अच्छा अगर आप देख पा रहे होंगे तो प्रवेज हॉस्पिटलिटी के लिए काम करते हैं, और इन सब शेयर्स में एक अच्छा रिटर्न देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि ये सब जो शेयर्स होते हैं वो हॉस्पिटलिटी, और ये आप जब देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे जो टेंट है, ये टेंट बहुत बड़े बड़े इवेंट में लगाया जाता है। कुंभ में लगाया जाता है या फिर नर्मदा बांध के पास लगाया जाता है। तो ये जो इनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं घूमने के लिए, टूर एंड टूरिस्ट के लिए। तो ये रूम्स है, ये हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर अभी राम मंदिर में जब राम मंदिर का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा था, इनॉर्गेशन हो रहा था, तब भी वो ऐसा ही कर रहे थे। वाराणसी में इनका हमेशा रहता है, तो आप इसे बुक करके कभी भी जो पब्लिक होती है उसे बुक करके कभी भी यूज़ कर सकती हैं। और कोई भी इवेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वो इवेंट मैनेजमेंट का कंपनी है, ये इवेंट मैनेजमेंट करती है। तो ये देख लेने के बाद चलिए आगे से बढ़ते हैं। और अगर आप इनकी बहुत सारे इनके पास अदर रिसोर्सेस हैं जिनसे ये बेसिकली टूर एंड ट्रैवल्स में अगर कर सकते हैं। अगर हम इनके किसी भी बुकिंग के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो हमको इनका एक फेयर देखने को मिल जाएगा कि कितना ज़्यादा ये लेते हैं। तो ये कच्छ का है बेसिकली, वाइट रन कच्छ के लिए अगर आप बुक करते हैं किसी भी पर डे बेसिस पे, तो आपके चार्जेस कैसे लगेंगे। और ये टेंट है, यहाँ पे प्ले ग्राउंड वगैरह है, और पर डे ये जो प्रीमियम एसी टेंट ये लोग जो प्रोवाइड करते हैं वो 8,000 रुपीज़ पर डे से स्टार्ट होता है, एंड इट विल गो अप टू समवेयर अराउंड 15 to 16,000 रुपीज़, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन लोकेशन टू लोकेशन। तो ये इनका मेजर बिजनेस है, हॉस्पिटलिटी का बिजनेस है प्रवेज का। अब प्रवेज के सबसे इंटरेस्टिंग बात, शेयर के चार्ट को अगर हम लोग देखें तो शेयर चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आप पिछले एक दिन में इनका 4% के आसपास का अप है, 5 दिन में समवेयर अराउंड वही डायनेमिकली चल रहा है, और एक महीने में इनका अभी डाउन है क्योंकि मार्केट का सिचुएशन समवेयर वैसा ही है। 6 मंथ में इन्होंने 46% का रिटर्न दिया है, और पिछले एक साल में 95% का रिटर्न दिया है। और अगर पिछले 5 साल की बात करें तो 23,000 का मतलब 237 गुना रिटर्न दिया है। 237 टाइम्स रिटर्न इन्होंने दिया है प्रवेज कंपनी। सो बेसिकली प्रवेज जो है मल्टीपेगर है, और ऑलरेडी मल्टीपेगर रिटर्न दे चुका है, और इस सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट शेयर है जिसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में देखते हैं। और अगर फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करें तो प्रिवेज का जो मार्केट कैपिटल है वो अभी स्मॉल कैप कंपनी में ही आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। 2,200 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। 900 का करंट मार्केट प्राइस है, और अगर आप इसके 52 वीक्स हाई एंड लो की बात करें तो 1300 और 450 रुपीज़ का 52 वीक्स हाई एंड लो है। पी जो है 134 का पी है, बुक वैल्यू 72 का है,
डिविडेंड 0.4% का है। अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ये बहुत ही कम है, क्योंकि ये इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये यूनिफॉर्मली नहीं रहता है। यूनिफॉर्मली इसलिए नहीं रहता है क्योंकि जब वहाँ पे कोई इवेंट चल रहा है, जैसे राम मंदिर का इनॉग्रेशन करना था, तो राम मंदिर के इनॉग्रेशन में जितने भी टेंट यूज़ हुए थे, इवेंट मैनेजमेंट करना था उस पर्टिकुलर इवेंट, इनके पास था वो प्रोजेक्ट। तो प्रवेज कंपनी राम मंदिर के इनॉग्रेशन में उस टेंट को प्रोवाइड किए थे और बहुत अच्छा उस समय में उनका था। बट अगेन वैसा नेक्स्ट इवेंट जब होगा तो उनको इस टाइप के प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि ये एक बहुत ही फाइन इंडस्ट्री है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेयर्स नहीं हैं एज ऑफ नाउ, एज मच एज आई नो। तो ROC और ROE की अगर बात करें तो ये आपको 56% का ROC और ROE दिख रहा है आपको 43% का। और अगर आप इसके चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 52 वीक्स पे ये 50 DMA 200 DMA और आपके स्पाइक जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। थोड़ा सा अगर आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें तो अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर में थोड़ा सा स्पाइक अप हुआ है। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी पॉजिटिव ही है। हालांकि जो प्रॉफिट लॉस होता है वो कंप्लीट सार होता है किसी भी इंडस्ट्री के या किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। अगर इसमें एक बात देखने वाली और है कि इसमें अगर आप इसके इन्वेस्टमेंट पैटर्न के बारे में देखेंगे तो इसका इन्वेस्टमेंट पैटर्न, इसके जो प्रमोटर्स है वो कंटिन्यूसली अपने स्टेक्स को डाइल्यूट कर रहे हैं। मतलब प्रमोटर्स जो हैं अपने स्टेक्स को, अपने होल्डिंग को चिपका रहे हैं। वो किस पे चिपका रहे हैं? वो रिटेलर्स पे चिपका रहे हैं। रिटेलर्स पे इसलिए चिपका रहे हैं क्योंकि रिटेलर्स का जो स्टेक है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी कुछ अपने स्टेक्स को एक्वायर किया है, पर प्रमोटर्स कंटिन्यूसली स्टेक्स को डाइल्यूट कर रहे हैं। तो अगर आप हर क्वार्टर में प्रमोटर के स्टेक्स को डाइल्यूट होते हुए किसी भी शेयर्स में देखेंगे, विच इज़ नॉट अ गुड साइन एट ऑल, क्योंकि प्रमोटर का होल्ड करना इन सब टाइप के बिजनेसेस को मतलब थोड़ा सा अच्छा होता है। पर अगर मान लीजिए प्रमोटर अपने शेयर्स को डाइल्यूट कर रहे हैं ताकि कुछ और फंड रेस हो सके, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। पर अगेन जैसा है वैसा हम आपके सामने रख रहे हैं, अब आपको डिसाइड करना है कि ये अच्छा है या नहीं। पर प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग की बात करें तो जून 2023 से लेकर मार्च 2024 तक कंटिन्यूसली प्रमोटर्स का जो स्टेक्स है वो नीचे जा रहा है और FII फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्टेड हैं। DII का भी स्टेक इसमें बढ़ा है पिछले क्वार्टर में। अगर आप देखेंगे तो DII और FII ने अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया है। एंड अगेन पब्लिक के पास तो इंक्रीज़ हो ही रहा है क्योंकि प्रमोटर्स इनके डाइल्यूट कर रहे हैं अपने शेयर्स को। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो सारी चीज़ें इसके सामने दिख रही है। पर मेक श्योर ऐसे इन्वेस्टर्स, ऐसे शेयर्स में जब इन्वेस्ट करें तो आप अपने फंडामेंटल एनालिसिस खुद कर ले एंड उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।